हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सेंट्रल इस्लामिक लैंड के बेस्ट एमसीक्यूज जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपके मार्क्स पूरे के पूरे आए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फॉलोवर्स एंड नॉन फॉलोवर्स ऑफ अली वर कॉल्ड। जितने भी अली के फॉलोवर्स थे और नॉन फॉलोवर्स थे उनको क्या कहा जाता था। ये चार ऑप्शन है आपके पास, अरब, इरानियंस, शिया एंड सुन्नीस, उमायद्स एंड अब्बासिद्स, बाइजेंटीनस एंड ससानियंस। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सियाज एंड सुन्नीस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलीफ मुआविया शिफ्टेड हिज कैपिटल टू। जो मुआविया कलीफ थे उन्होंने अपनी कैपिटल को, अपनी राजधानी को कहां पे शिफ्ट किया था। ये चार ऑप्शन है आपके पास, रोम, मदीना, मक्का या डेमस्कस। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, डेमस्कस। मुआविया कलीफ जो थे उन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो कहां पे शिफ्ट करी थी? डेमस्कस में शिफ्ट करी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफेट मोहम्मद माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना विद हिज फॉलोवर्स इन 622 सीई इज कॉल्ड। प्रॉफेट मोहम्मद ने मक्का से मदीना की तरफ रुख किया था अपने फॉलोवर्स के साथ, तो उस इवेंट को क्या कहा जाता है? ये चार ऑप्शन है आपके पास, हिजरा, काबा, मक्का, खलीफा। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हिजरा। जब प्रॉफेट मोहम्मद मक्का से मदीना की तरफ अपने फॉलोवर्स के साथ, उस इवेंट को हिजरा कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द अरब एंड इरानियंस द ग्रुप दैट वाज राइजिंग टू पावर ऑन द इस्लामिक सीन वाज द। अरब और ईरानियन के बाद जो पावर उभर के आई थी इस्लाम वर्ल्ड में वो कौन सी थी? ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है ब्यूज, दूसरा ऑप्शन है ईरानियंस, तीसरा ऑप्शन है समानिज और चौथा ऑप्शन है तुर्क। तो अरब और ईरानियन के बाद जो पावर उभर के आई थी वो आई थी आपका ऑप्शन डी, तुर्क। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इंट्रोड्यूस द इस्लामिक कॉइनेज। इस्लामिक कॉइनेज किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये चार ऑप्शन है आपके पास, अबू बकर, अबद अल मलिक, उथमन या उमर। तो आपका सही आंसर क्या होगा? जिसने इस्लामिक कॉइनेज स्टार्ट किया था, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अबद अल मलिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमायद एम्पायर हु इंट्रोड्यूस अरेबिक एज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज। उमायद एम्पायर ने इंट्रोड्यूस किया था अरेबिक लैंग्वेज, जिसकी वजह से जितनी भी उनकी सल्तनत थी उसमें ये लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी? चार ऑप्शन है आपके पास, अबद अल मलिक, अली, अब्बास या मुयाविया। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अबद अल मलिक। इसी ने ही अरेबिक लैंग्वेज को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेमी हिस्टोरिकल वर्क सीरा इन इस्लामिक हिस्ट्री आर। जो ये सीरा था इस्लामिक हिस्ट्री में, ये किस लिए जाना जाता था? ये चार ऑप्शन है आपके पास, बायोग्राफीज, क्रॉनिकल्स, आई विटनेस रिपोर्ट और इंस्क्रिप्शन। जब कभी भी आपको सीरा दिखाई दे तो आप सीधा टिक मारना ऑप्शन ए में, बायोग्राफीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलिफ ड्यूरिंग हुज रीन द हिजरी वाज एस्टेब्लिश। किसके समय काल में हिजरी जो है स्टेब्लिश किया गया था? ये चार ऑप्शन है आपके पास, अबू बकर, मोहम्मद, उथमन या उमर। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उमर। उमर के समय में ही हिजरी स्टेब्लिश की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जकात वॉजन। जकात क्या था? ये किस प्रकार का टैक्स था? ये चार ऑप्शन है आपके पास, एग्रीकल्चर टैक्स, अल्म्स टैक्स, रिलीजियस टैक्स या ट्रेड टैक्स। तो जब कभी भी आपसे जकात के बारे में पूछा जाए तो जकात क्या था? एक अल्म्स टैक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम गिवन टू नोमैडिक अरब ट्राइब्स। अरब ट्राइब्स को कौन सा नाम दिया गया था? ये चार ऑप्शन है आपके पास, सनम, कबीला, बेडोनियस, उमा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेडोनियस। अरब ट्राइब को बेडोनियस नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफेट मोहम्मद डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी द मैसेंजर ऑफ गॉड। कौन से सन में प्रॉफेट मोहम्मद ने अपने आप को डिक्लेयर किया था मैसेंजर ऑफ गॉड? ये चार ऑप्शन है आपके पास, अराउंड 621, अराउंड 613, अराउंड 614 एंड अराउंड 612। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अराउंड 612, मतलब 612। 612 में ही प्रॉफेट मोहम्मद ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालूमात इज मिंट बाय। मालूमात से हम क्या समझते हैं? ये चार ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए रिचुअल, ऑप्शन बी सोशल अफेयर्स, ऑप्शन सी पॉलिटिकल कंसिडरेशन या ऑप्शन डी रिलीजियस अफेयर। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोशल अफेयर्स। तो मालूमात जो पुराने जमाने में इस्तेमाल किया जाता था वर्ड, वो आज के जमाने में हम लोग सोशल अफेयर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर कॉइन सर्कुलेटेड इन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड वाज कॉल्ड। जितने भी कॉपर कॉइन, तांबे के सिक्के जितने भी इस्लामिक सेंट्रल लैंड में बांटे गए थे या फिर सर्कुलेट किए गए थे, उन्हें हम क्या कहते थे? ये चार ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए दिनारियस, ऑप्शन बी फूलस, ऑप्शन सी दिरहम या ऑप्शन डी दारचम। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दिनारियस। जितने भी तांबे के सिक्के सर्कुलेट किए गए थे सेंट्रल इस्लामिक लैंड के समय में, वो सारे के सारे दिनारियस कहलाते थे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल क्वानम फिल तब अ बुक ऑन मेडिसिन वाज कंपोज बाय। ये जो किताब है अल क्वानम फिल तब, ये किसने लिखी थी? ये चार ऑप्शन है आपके पास, इब्न सीना, उमर खयाम, अलब्रूनी या बायजिद बिस्तामी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इब्न सीनस। इसी ने ही ये किताब लिखी थी अल क्वानम फिल तब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लेवल इन लिटरेरी एंड कल्चरल रिफाइनमेंट इन कम्युनिकेशन इज स्टेटेड एज। ये चार ऑप्शन है आपके पास, नज्म, रूबी, अदब या फलासिफा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अदब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालावी वॉज। ये क्या था? पालावी हम किसको कहते थे? चार ऑप्शन है आपके पास, अ लैंग्वेज ऑफ एंशियंट रोम, लैंग्वेज ऑफ स्केर्ड बुक ऑफ एंशियंट ईरान, तीसरा ऑप्शन है अ रिचुअल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, या चौथा ऑप्शन है नेम ऑफ द हॉस्पिटल। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लैंग्वेज ऑफ स्केर्ड बुक ऑफ एंशियंट ईरान। तो पहलावी क्या थी? एक लैंग्वेज थी जो हम होली किताबों में इस्तेमाल करते थे एंशियंट ईरान में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ द कैमल वॉज फाउट बिटवीन। जो बैटल ऑफ कैमल थी वो किन के बीच में लड़ी गई थी? ये चार ऑप्शन है आपके पास, उमायद एंड अब्बासिद, अबू मुस्लिम एंड मारवन, तीसरा ऑप्शन है अली एंड आयशा, और चौथा ऑप्शन है सिया एंड सुन्नीस। तो आपका सही आंसर क्या है? जब कभी भी आप बैटल ऑफ कैमल के बारे में पढ़ो तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, अली एंड आयशा। इन्हीं के बीच में ये बैटल ऑफ कैमल हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बयात अल कीमा वॉज। बयात अल कीमा क्या था? ये चार ऑप्शन है आपके पास, एन ऑडिटोरियम एंड साइनागोग, अ मॉस्क्यू, अ लाइब्रेरी कम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, अ लाइब्रेरी कम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज समथिंग दैट इज लॉफुल एंड परमिटेड इन इस्लाम। ऐसी कौन सी चीज थी जिसको कानून माना जाता था और इस्लाम में उसको करने की इजाजत थी, कोई रोक नहीं थी उसमें? ये चार ऑप्शन है आपके पास, हज, हलाल, कोसर या जिहाद। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हलाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द लास्ट खलीफा। आखिरी खलीफा कौन थे? ये चार ऑप्शन है आपके पास, उमर, अली, उतमन, अबू बकर। तो सही आंसर क्या होगा आपका? तो आपका सही आंसर होगा उतमन। उतमन ही इस्लामिक वर्ल्ड के आखिरी खलीफा थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर द फाउंडर ऑफ ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, सुना भी होगा। ओटोमन एम्पायर का फाउंडर किसे कहा जाता है? ये चार ऑप्शन है, अरब, रशियन, तुर्क या मंगोल। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तुर्क। तुर्क ने ही ओटोमन एम्पायर की स्थापना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफेट मोहम्मद वॉज बॉर्न इन विच प्लेस। प्रॉफेट मोहम्मद जो कि मैसेंजर ऑफ गॉड थे, इनका जन्म किस जगह पे हुआ था? ये चार ऑप्शन है आपके पास, मदीना, मक्का, बगदाद या कायरो। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा बी, मक्का, जो अभी हाल ही में कहा है, सऊदी अरेबिया में। आई होप आप इसको याद रखोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द होली मंथ ऑफ फास्टिंग फॉर मुस्लिम कॉल्ड। ये चार ऑप्शन है आपके पास, ईद, रजब, रमदान, मुहर्रम। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रमदान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केर्ड सिटी फॉर मुस्लिम। इनमें से कौन सी ऐसी पवित्र जगह नहीं थी मुस्लिम लोगों के लिए? तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, मक्का, मदीना, जेरूसलम, ऑप्शन डी, कायरो। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कायरो। कायरो को छोड़ के बाकी सारे के सारे जितने भी ये नाम दे रखे हैं, मक्का, मदीना, जेरूसलम, ये सारे के सारे होली सिटीज हैं मुस्लिम के लिए, सिर्फ कायरो को छोड़ के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इस्लाम द सुप्रीम सेंट्रल फोकस एंड अथॉरिटी इज। इस्लाम में जो सुप्रीम सेंट्रल फोकस अथॉरिटी होती थी वो किसके पास होती थी? मतलब ऑल ओवर पावर किसके पास है? ये चार ऑप्शन है आपके पास, अल्लाह, कलीफ, मोहम्मद, इमाम। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्लाह। अल्लाह के पास ही सारी की सारी ताकत है, सारी की सारी पावर है, और अल्लाह ही एक सुप्रीम अथॉरिटी है इस्लामिक वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड इस्लाम मीन्स। इस्लाम का मतलब है क्या एक्चुअल में? ये चार ऑप्शन है आपके पास, दोज हु फॉलो मोहम्मद, ऑप्शन बी सरेंडर टू गॉड, ऑप्शन सी रेसिटेशन, और ऑप्शन डी सन ऑफ अल्लाह। तो इस्लाम वर्ड का मतलब अगर आपसे कभी कोई पूछता है, इस्लाम वर्ड का मतलब है सरेंडर टू गॉड। हम जब पूरी तरीके से अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, उसी का मतलब क्या होता है? इस्लाम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इनमें से कौन सा 5वें पिलर में नहीं आता इस्लाम के? ये चार ऑप्शन है आपके पास, प्रे 5 टाइम्स डेली, दूसरा ऑप्शन है प्रोफेस अल्लाह एज द ओनली गॉड, तीसरा ऑप्शन है मेक अ पिलग्रिमेज टू मक्का, चौथा ऑप्शन है रीड द कुरान एवरी डे, आखिरी ऑप्शन है गिव अल्म्स टू पुअर।
तो आपका सही आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा पिलर नहीं है इस्लाम का? तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, रीड द कुरान एवरी डे। आपको हर दिन कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसमें जो पांचवा पिलर था, पांचवा पिलर कौन सा होगा अगर आप लोगों से पूछ लिया, तो जो फास्ट रखते हैं रमजान के समय में, वही पांचवा पिलर है इसका। और ये प्रे 5 टाइम्स डेली, प्रोफेस अल्लाह एज द ओनली गॉड, मेक अ पिलग्रिमेज टू मक्का, गिव अल्म्स टू पुअर, ये भी है। और इसके साथ साथ आखिरी क्या बताया मैंने, फास्टिंग वाला, जो रमजान के समय में वो रखते हैं। ये 5 पिलर होते हैं इस्लाम के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्रेयर लीडर इन मॉस्क्यू इज कॉल्ड? जितने भी मॉस्क्यू हैं, मॉस्क्यू में जो लीडर होता है, जो आपको इबादत करने में हेल्प करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ये 4 ऑप्शन है, शायक, ऑप्शन बी है कलीफ, ऑप्शन सी है इमाम, और या ऑप्शन डी है मुफ्ती। तो आपका सही आंसर क्या होगा, जो मॉस्क्यू में आपकी हेल्प करता है प्रेयर करने में और जो प्रेयर करवाता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम कैलकुलेट द टाइम फ्रॉम द माइग्रेशन ऑफ मोहम्मद एंड हिज फॉलोअर्स टू मदीना कॉल्ड हिजरा विच टोक प्लेस इन विच ईयर? तो मुस्लिम कैसे कैलकुलेट करते हैं टाइम को, जब मोहम्मद माइग्रेट हुए थे अपने फॉलोअर्स के साथ मदीना में, जिसको हिजरा कहा जाता है, वो कौन से साल में हुआ था? ये 4 ऑप्शन है आपके पास, 587, दूसरा ऑप्शन है 612, तीसरा ऑप्शन है 622 और चौथा ऑप्शन है 223। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 622। अब ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। द वुमन सेंट सूफी हु इन हर पोएम्स प्रीच इंटेंस लव फॉर गॉड बाय यूनाइटिंग द विद गॉड वाज, उनका नाम क्या था? ये 4 ऑप्शन आपके पास, फातिमा, राबिया, आयशा, खादीजा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, वो वुमेन सेंट कौन थी? तो वुमेन सेंट थी ऑप्शन बी, राबिया। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। जो भी मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखता है वो इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें और इसका सही आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ससानियन रूलर वर फ्रॉम, ससानियन जो रूलर थे वो किस जगह को बिलोंग करते थे? ये 4 ऑप्शन है आपके पास, रोम, ईरान, ग्रीक या समरकंद। इसका सही आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। और अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।